बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज 2022 का इख्तिताम होने जा रहा है और 2023 का आगाज़ होने जा रहा है। इसी हवाले से मैं चाहता था कि आपके साथ एक मैसेज और पैगाम शेयर करूं। आज का अपना आखिरी मैसेज और पैगाम समझते हुए मेरे साथ मौजूद हैं दो लोग। एक तरफ मोहम्मद वकास बैठे हैं और एक तरफ मोहम्मद अब्बास बैठे हैं। ये दोनों अल्लाह ताला ने इनको तख्लीकी तौर पे थोड़ा सा कमज़ोर, एक कुछ उज़ जो हैं इनके, उसकी वजह से इनको कमज़ोर बनाया। उनसे सलाहियत इनके पास मौजूद नहीं है। तो मैं दो चीज़ों का मैसेज आज इनको पास बिठा के इनसे पूछेंगे भी, सही बात भी करेंगे। माशरे सोसाइटी में जो देखता हूँ, दो चीज़ें बड़ी ख़ास देखी जाती हैं कि माशरे सोसाइटी में हमारे यहाँ डिसेबल लोग जो हैं उनको हम बहुत ज़्यादा आप कह लें डिसअपॉइंटमेंट भी करते हैं, उनकी दिल आज़ारी भी करते हैं, उन पे मुख्तलिफ़ किस्म की जुगतें, उनके मतलब जिस तरह हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, इंसान हैं, सोच समझ बूझ रखते हैं। हमारी फैमिली में भी ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं तो हम उनके साथ जो रवैया अपनाते हैं वो आपके सामने है। सोसाइटी माशरा उसको कैसे बिहेव करता है। अगर कोई खूबसूरत नहीं है तो हम उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये आपके सामने है जो हमारी सोसाइटी के कलमी है। लेकिन ये दोनों लोग आज जो मेरे पास मौजूद हैं, जो मेरे पास अब्बास बैठे हुए हैं, आप ज़रा माशाल्लाह अंदाज़ा लगाएं कि ये BS5 के स्टूडेंट हैं और GC यूनिवर्सिटी जो लाहौर की और पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं वहाँ स्टडी कर रहे हैं। इसके साथ जो वकास बैठे हैं इन्होंने मैट्रिक किया हुआ है। ये स्ट्रगल कर रहे हैं ज़िंदगी में ख़ुद को सर्वाइव करने के लिए, ख़ुद को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए। हालांकि ये आंखों से अल्लाह ताला ने इनको जो बिनाई है उससे अल्लाह ताला ने बिनाई ले ली, इनके पास बिनाई नहीं है, वो रोशनी मौजूद नहीं है जो हमने अपनी आंखों से अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है। और दूसरी तरफ अब्बास हैं तो उनका भी यही सिलसिला है। लेकिन उन दोनों ने अपने अपने महाज पे अपने अपनी ज़िंदगी की जंग को लड़ रहे हैं। इनके ज़रिए दो मैसेज पहुँचाना चाहूँगा। एक तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, अब्बास और वकास, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा और मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि मुआशरे में लोगों के रवैये, फैमिली का रवैया, लोगों के रवैये, आप उसको कैसे देखते हैं और फिर लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। आज 2022 का इख्तिताम हो रहा है कि वो 2023 से आगे मेरी आपकी आवाज़ जहाँ जहाँ तक लो जाए, तो ऐसे लोग जो किसी भी सतह पे उनके अंदर डिसेबिलिटी है, इस तरह की सिचुएशन है, तो उनके साथ कैसा बिहेव करें, उनको कैसे उनको मैनेज करें या उनको मोटिवेट करें या ज़िंदगी में उनको कैसे उनका सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक सवाल बता दें। और दूसरा मुझे ये बता दें, दोनों ने आपने बताना है, पहले मैं एक से पूछूंगा। दूसरा मुझे ये बताएं, चले मैं दूसरे सवाल की तरफ बाद में आता हूँ, पहले आप मुझे आवाज़ ये बता दें। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली थैंकफुल कि आपने जो है हमें अपना ये प्लेटफार्म शऊर वेलफेयर का दिया, जिससे हम ये अपनी सोसाइटी को एक मैसेज दे सकते हैं कि वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन आवर सोसाइटी। तो अगेन जब हमारा ये बेसिकली हमारा अलमिया है कि हमारी जो सोसाइटी है ऐसी मार्जिनलाइज जो कि डिसेबल कम्युनिटी है उसको मार्जिनलाइज कर देते हैं। लेकिन जब हमारी सोसाइटी इनकरेज करती है, हमें एक्सेप्ट करती है, तो देन वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अगर मिसाल आप लें तो मैं क्या बता सकता हूँ थोड़ा सा? जी बताएं आप। तो बेसिकली मैं एक बिल्कुल देहाती इलाके से था, तो हमारे मुआशरे उस विलेज में एक बीमारी फैली हुई थी जिसकी वजह से हर ऑलमोस्ट घर का एक जो बच्चा है वो डिसेबल पैदा होता था। तो मैं जब स्टडी कर रहा था उसके बाद मेरे पेरेंट्स को भी वो ताने मिलते थे, कहते यार इसको पढ़ाई छुड़ा दे, दे कैन नॉट डू थिंग्स, ये आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा, बेचारा मजूर हो गया है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब GC यूनिवर्सिटी लाहौर में जो है स्टडी कर रहा हूँ BA सोशियोलॉजी, और मैं शऊर वेलफेयर के तवसल से मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं लोगों के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट फॉर PWD डेवलपमेंट, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 डोमेन्स में शऊर वेलफेयर के साथ इंशाल्लाह इन फ्यूचर मिल के पॉवर्टी को एलिवेट करेगा, हमारे PWDs की डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। और यहीं तक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लीडिंग to the normal person in GC University Lahore. Also I am the General Secretary of Special Aviation Society in GC University Lahore. तो दूसरा ये है कि खुदा जो भी करता है ना अवैस भाई, जो भी करता है उसमें बेहतरी होती है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे, मैं समझता हूँ कि अगर मेरे अंदर ये नज़र की कमी ना होती देन आई डू नॉट कम टू GC University सीरियसली, क्योंकि मैं अल्लाह ने मुझे बनाया था, मैं अब हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदलूँगा। इसमें मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला अगर किसी के अंदर थोड़ी सी सलाहियत की कमी कर देता है या किसी उसमें थोड़ी सी कमी कर देता है तो कोई ना कोई उसको उसके मुतबादिल वे पे कुछ सलाहियत अता भी कर देता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा है। बिल्कुल आपने अच्छी बात की कि खुदा जो है कहते हैं कि 6 सेंसेस होती हैं, क्योंकि उनके अंदर
थिंकिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है जब एक चीज़ के अंदर, क्योंकि उन्होंने अल्टरनेटिव इसके देखने होते हैं। तो मैं आपको सोसाइटी शऊर वेलफेयर के तवस्सुल से ये आपको जो है मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग ऐसी जो लोगों के को जो है इनकरेज करें, उनको अप्रिशिएट करें। जैसे एक हम प्लांट्स को आपने कभी रियलाइज़ किया और पौधे को पानी देते हैं तो कैसे उभरता है, इसी तरह अगर हम लोग ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करेंगे तो ये मेरा ओपिनियन ही नहीं, एक्सपीरियंस है कि वो लोग हमारी मुआशरे का एक यूज़फुल सिटीज़न ही नहीं बल्कि मुआशरे को लीड करने वाले बनते हैं। तो यही मेरा आज का मैसेज है कि एक्सेप्ट करें, इनकरेज करें, देन दे कैन डेवलप देयर सोसाइटी। थैंक यू अगेन। ठीक है, अच्छा आप आकाश बताएं। एक्चुअली अब्बास भाई ने सारा कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से कहा, बट मैं बस यही आपके सवाल के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली बात वही है कि अब मैं जैसे कि जब से मेरी ये विज़न लॉस हुई और मैं इस पर स्ट्रगल कर रहा हूँ, बेसिकली हम डिसेबिलिटी का एक लफ्ज़ ऐसा है कि बदकिस्मती से कह लें कि अब दुनिया भर में देखें तो डिसेबिलिटी को इतना नेगलेक्ट नहीं किया जाता और उसको फिर भी कोई ना कोई सहूलत गवर्नमेंट लेवल पे किसी भी लेवल पे मिल जाती है, वो अपना सर्वाइव करता है। बट मैं जब से डिसेबिलिटी में आया हूँ और मैंने ये देखा है कि डिसेबिलिटी इज़ वेरी मैंने बहुत से चैनल्स और बहुत सी मैंने कह लें कि दीगर जिधर मुझे अप्रोच मिली, जी आप जहाँ वहाँ जाएँ, जी यहाँ पे आप कुछ सीख लें, लेकिन नहीं, नथिंग, कोई डिसेबिलिटी को ऑन मेरे हिसाब से नहीं करता। बट सोसाइटी जी नहीं कर रहा। नहीं, बेसिकली नहीं करता माशरा सोसाइटी। क्या मैसेज क्या देंगे? मैसेज में यही दूंगा कि इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बट ये अगर हमें अगर ऑन करें, जैसे बास भाई ने बताया कि हम भी मुल्क का एक असासा बन सकते हैं, अपने घर को सर्वाइव कर सकते हैं। हमें क्यों हक नहीं है कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें? हमें इतना क्यों डिसेबिलिटी का एक लेबल लगा के एक साइड पे कर दिया जाता है? नथिंग, हम भी अपनी फैमिली को चलाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं और अपने आप को एक माजूर और एक माशरे का पिसा हुआ तबका एक साइड पे लग के बैठ जाएं। और नहीं, हम चाहते हैं कि हमें कोई अच्छा रोज़गार मिले, हम भी कुछ कर सकें, लेकिन उसके लिए प्लेटफॉर्म पर जाइए, कुछ ना कुछ हमें सपोर्ट चाहिए जो हमें वो नहीं मिलती। और हम लोगों के रवैये यही है ना जी। देखें, अब आप कुछ भी ले लें कि जैसे लोग जो हैं हमें इस नज़रिए से नहीं देखते कि हम एक मुल्क का एक असासा या एक नॉर्मल पर्सन की तरह हमें नहीं देखा जाता, हमें नेगलेक्ट किया जाता है, हमें बहुत पीछे छोड़ दिया जाता है। और उनके रवैये फैमिलीज़ में भी, यानी कि एक डिसेबिलिटी ऐसी है कि उसको कोई भी ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो अल्लाह ने हमें अगर इस आज़माइश में डाला है तो नथिंग के ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह किसी को और नहीं डालेगा। अल्लाह की रज़ा है, वो हमें अगर इस कंडीशन में डाला, हम उसकी रज़ा समझ के, अल्लाह की रज़ा समझ के अपने आप को फिर भी फ़ाइट करते हैं कि नहीं, हमने कंटिन्यू करना है, कुछ बैठना नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को फ़र्दन कोई भी इसको जो है ना डिसेबिलिटी को नेगलेक्ट ना करे। अल्लाह हर किसी को हिफ्ज़ो मान में रखे, अल्लाह किसी को भी इस कंडीशन से ना गुजारे, क्योंकि ये जो चीज़ है बहुत अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। मैं यहाँ पे आप दोनों से पूछना चाहूँगा बास और वकास, जो मेरे जहन में एक हमेशा बात आती है, मैं माशरे सोसाइटी में देखता हूँ, हमारे में ना हर बंदा रोता धोता मायूस, शिकवे शिकायतें ज़िंदगी की हर चीज़ से, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास कोई गाड़ी नहीं है, किसी छोटी छोटी चीज़ें जो आज हम माशरे सोसाइटी में देखते हैं तो हम गिले शिकवे कर रहे होते हैं रब के आगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। और शुक्र, हम अगर शुक्र की लिस्ट बनाने बैठे तो हम शुक्र अदा कर भी नहीं पाते, बेशक और कर भी नहीं सकते, लेकिन हमने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं आज आप दोनों के ज़रिए, आज इस 2022 का इख्तिताम हो रहा है, 2023 का स्टार्ट हो रहा है, मैं आप दोनों के ज़रिए एक मैसेज दिलवाना चाहता हूँ इस सोसाइटी को, इस माशरे को, कि यार अगर आपके पास अल्लाह ताला ने आपको सेहत और तंदुरुस्ती दी है, आँखें दी हैं, हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, हर तरह की सलाहियत से नवाजा है, अशरफुल मखलूक़ात बना दी है, आप मुझे ये बताएं, मेरा कंसर्न, मेरा फ़िक्र, मेरा जो नज़रिया है, हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि सबसे बड़ी जो नेमत है वो अल्लाह ताला की ये जो सलाहियत है, इंसान के पास सेहत और तंदुरुस्ती है, इंसान के जितने भी अज़ा हैं वो सही सलामत हैं। अल्लाह ताला ने आपको सही सलामत पैदा किया है, तो इससे बढ़ के कोई आपके लिए नेमत हो ही नहीं सकती। असल नेमत ही ये है, यानी इसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो आप दोनों मुझे बताएं, जब हम माशरे में, सोसाइटी में देखते हैं तो लोग कोई पैसे के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए लोग इस चीज़ों को नेमतें समझते हैं, हालांकि ये
انسان کے لیے آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، تو جب آپ پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھتے ہیں، یہ رونقیں، یہ دنیا کے معاملات جب آپ اپنی نظروں سے نہیں دیکھ پاتے تو آپ اس کو کیسا فیل کرتے ہیں؟ کیا دنیا کی ساری نعمتیں، مال پیسہ، دولت، زندگی، سرمایہ، یہ چیزیں ہیں، یا اصل میں دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صلاحیتیں عطا کی جاتی ہیں یہ والی وہ صلاحیتیں اصل دولت ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس جی میں؟ سر آپ پہلے وکاس بتائیں۔ جی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں سر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہمیں صحت و تندرستی دی ہے نا، سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہی ہے۔ یہ جو دنیاوی عیاشی کہہ لیں یا آزائش کہہ لیں یا آرام کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، دولت مال جو بھی، یہ صرف دنیاوی ہے، یہ یہیں پہ رہ جانا ہے۔ اور اس کا ہمیں فرداً ہمیں اس کا ایج تو ہے، ہمیں اگر پیسہ لگا لیں کوئی بھی آپ کہہ لیں اس کا ہمیں ایج ہے، لیکن جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں نعمتیں عطا کی اس کے نیور بدل نہیں ہو سکتی، بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ اب جیسے آپ نے سوال میں کہا کہ ہم اب اس طرح معاشرے کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم کیا فیل کرتے ہیں؟ ہم دیکھیں جی، اب ایک نارمل پرسن ہے، وہ اس کو ویژن اس کی ٹھیک ہے اور اسے ہر رنگ کلر ہر چیز اس کو آنے جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم وہ اس چیز سے محروم ہیں۔ بیسیکلی ہمیں ایک قدم اٹھانے کے لیے بھی، ایک سٹیپ لینے کے لیے بھی ہمیں، چاہے وہ وائٹ کین ہے، چاہے کوئی بھی، ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہم کلرز، ہم ہر چیز کو، اس لیے اللہ نے جو بھی آپ کو عطا کیا نا، آپ کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ نے جو بھی آپ کو عطا کیا نا، اس کی جتنا شکر، میرے خیال سے اگر آپ ایک نارمل بات بھی میں کروں نا، صبح سجدے میں کھڑے بیٹھے اور لیٹے جائیں، سجدے میں جائیں آپ، اور رات تک آپ سجدے سے اٹھے نا، تو پھر بھی آپ شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا جو نعمتیں عطا کی ہیں نا، اس کا ہم شکر ادا نہیں ہی کر سکتے۔ اور یہ جو اللہ نے ہمیں یہ جو دیگر چیزیں دی، یہ تو ہمارا نصیب، اللہ نے لکھا ہے جو رزق ہمیں ملنا ہے، اور چاہے ہم اس کے پیچھے بھاگیں چاہے نہ بھاگیں، اگر انسان بحیثیت یہ سمجھ لے کہ جو اللہ نے ہمیں لکھا ہے نا، دیا ہے، وہ ہمیں ملنا ہے۔ لیکن ہاں، اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ ایفرٹ کریں، آپ اس کے لیے آپ جائیں، آپ لیکن رزق سے حلال کے لیے جائیں، رزق کے حرام کے لیے نہیں جانا، یہ اللہ نے۔ بالکل اویس بھائی، اگر دیکھا جائے ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم خوشی کو حاصل کرنے کے لیے غم میں ہیں۔ ایک بلینئر کا قول ہے کہ بیسیکلی، ایک میں واقعہ چھوٹا سا کوٹ کروں گا کہ تھا بہت ہی امیر، اس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ تھا، حالانکہ کبھی ہم نے نا اللہ کا شکر اس چیز کے اوپر ادا ہی نہیں کیا، اس کی آنکھوں کی یہ پلکیں ہوتی ہیں نا، حالانکہ خدا ہم نے کبھی اس چیز کو نا نوٹ ہی نہیں کیا، ایٹومیٹکلی جھمکتی ہیں۔ اس بلینئر کی جو آنکھیں ہیں، اس کی پلکیں جو ہیں وہ ایٹومیٹکلی نہیں مطلب جھمکتی، رک جاتی تھی، وہ خود ہاتھ سے اوپر کرتا، خود نیچے انسولیشن ٹیپ لگائی ہوئی تھی، وہ پوری دولت نا اس نے بندے نے لگا دی، بلینئر نے۔ وہ کہتا ہے یار میں نے اس چیز کو کبھی نوٹ نہیں کیا، لیکن کوئی بندہ ایسا ہے کہ میری ساری دولت لے لے، لیکن اس چھوٹی سی چیز کو جو خدا نے مجھے جو ہے گرانٹیڈ مجھے عنایت کی ہے، اس کو صحیح کر دے۔ مطلب کہ آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اتنی خدا کی نعمتیں ہیں، اور خدا جو بھی کرتا ہے، اگر ہم زندگی میں ہم خوش رہ سکتے ہیں، آلویز پازیٹیو رہ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ خدا تو ایسی ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اگر میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں یار عباس، اگر تمہارے ساتھ یہ آئی سائڈ لووین کیٹیگری نہ ہوتی تو یو آر اے لیبر پرسن، تم جو ہے ابھی دیہات کے ایک کسی ولیج میں ہوتے اور کچھ اور کام کر رہے ہوتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا جو بھی کرتا ہے نا، اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ خدا جو بھی کرتا ہے، آلویز بی پازیٹیو، بی آپٹیمسٹک، تو ایٹومیٹکلی آپ کے اندر وہی چیزیں جو ہے لا آف اٹریکشن کے تھرو جو ہے آپ وہ گین کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی چلیں، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ ناظرین، آپ نے میسج تو سن لیا، میرے الفاظ تو باقی دم توڑ گئے ہیں، لیکن آج کیونکہ اختتام ہو رہا ہے تو میں یہی چاہوں گا کہ جو زندگی میں آپ کی مایوسیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ سب کو بھول جائیں۔ 2022 کا جیسے اختتام ہو رہا ہے تو آپ اسی کے ساتھ اس کو ختم کر دیں، اور آگے نئی زندگی کا ایک نیا آغاز ہو رہا ہے، تو اس کو اپنے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کو بروئے کار لائیں، سٹرگل کریں، کوشش کریں زندگی میں۔ جیسے انسان ایک چھوٹا سا بنجر زمین ہوتی ہے، اس میں بیج لگاتا ہے، پودا آتا ہے، شاخیں پھوٹتی ہیں، پودا آتا ہے، پھر محنت کرتے ہیں، درخت بنتا ہے، پھر پھل پھول آتے ہیں۔
تو انسان کی محنت اللہ تعالیٰ کبھی رائے گاہ نہیں کرتا. تو آج سے کمٹمنٹ کر لیں کہ زندگی میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کسی بھی شعبے میں ہیں, آج سے کوشش کرنا شروع کر دیں اور ایسے لوگوں کا ساتھ دیں, ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں, دوسروں کے لیے پیار محبت بانٹیں, ہمیشہ دوسروں کو عزت کریں, احترام کریں, معاشرے میں اپنا ایک کنٹریبیوٹ کریں اور اپنے 2023 کو اس طرح بنائیں اگر آپ کے 2022 میں آپ سے اس طرح کی غلطی ہوئی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.